सभी दोस्तों को जय सिया राम। आज हम आपको जय और विजय की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार सनत नंदन, सनक, सनातन, सनत कुमार, 4 भगवान के परम लाडले भक्तों ने भगवान से मिलने का विचार किया। वो जैसे ही भगवान के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इस पर चारों भक्तों ने मिलकर द्वारपालों को श्राप दे दिया कि धरती पर जाकर राक्षस हो जाओ, और उनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया। तो चलते हैं जय विजय की कथा की ओर। एक बार की बात है, भगवान ने सोचा कि कहीं लड़ना चाहिए, और लड़ने के लिए जब तक कोई मेरे जैसे टक्कर का पहलवान ना हो तब तक मज़ा नहीं आएगा। और बड़े दिनों से देखा कि जय और विजय दोनों की नीयत ज़रा बदल गई थी। भगवान ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के साथ 2-2 हाथ हो जाए। तो आज प्रभु ने एक लीला कर दी। भगवान के परम लाडले भक्त सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भगवान से मिलने आए। जैसे ही द्वार पर आए, आदत है ही द्वारपालों की, कोई द्वार पर आए खड़े हो जाते हैं। ए बाबा, कहाँ? वे बोले, प्रभु के दर्शन करना है। नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? प्रभु विश्राम में हैं। सनकादि ने कहा, अरे भक्तों से तो प्रभु कभी भी मिल सकते हैं। नहीं नहीं बाबा, हाँ, यदि दर्शन करने जाना है तो मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। सनत कुमारों ने कहा, यहाँ बैठकर भी तुम्हें परमिशन का लालच है? यहाँ भी अभिमानी होकर बैठे हो? भगवान के द्वारपाल होकर भी अभिमान? अरे मूर्ख, भगवान के भक्त को भगवान से मिलना हो ना हो तो किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती। शिष्य को गुरु से मिलना हो तो किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती। पिता से पुत्र को मिलना हो तो वहाँ भी किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु से मिलने में बाधा, प्रभु के दर्शन में विक्षेप, ये तो असुरों का काम है। जाओ, श्राप देता हूँ, असुर हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया, भगवान घबरा कर बाहर आए। अरे बाबा, आपने ये क्या कर दिया? मेरे बच्चों को श्राप दे दिया। क्या गलती की महाराज? इन लोगों ने, बच्चे ही तो हैं, बड़े नाटकीय हैं प्रभु। 2 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? बाहर भीतर से सब देख रहे थे। श्राप लग गया तभी बाहर आए। आकर कह रहे, महाराज जी क्षमा करिए, बच्चे ही तो हैं, नहीं जानते थे आपको, नहीं पहचान पाए महाराज। सारी लीला तो उस टेढ़ी टांग वाले की है। अंदर से करवाया तो सब भगवान ने ही, लेकिन बाद में भगवान ऊपर से नाटक करते हुए रो रहे हैं। महाराज जी क्षमा करिए, बच्चे ही तो हैं, इनकी क्या गलती, अज्ञानी हैं बेचारे। सनत कुमारों ने कहा, देखिए प्रभु जी, वैसे तो इन लोगों ने गलती बहुत बड़ी की है, फिर भी यदि आप इनकी ओर से क्षमा मांगते हैं तो एक उपाय है। भगवान बोले, क्या? आपको इनके साथ, आपको भी धरती पर अपना आना पड़ेगा और 1 जन्म ज़्यादा लेना पड़ेगा। यदि ये 3 जन्म तक आपसे विरोध करते रहे तो 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएंगे, और यदि ये आपकी पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। जय विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्या ठीक रहेगा भैया? बोले, लड़ने वाला ही सही लगता है।
पूजा पाठ करोगे तो बहुत देर में फल मिलेगा। जल्दी आना है वैकुंठ में तो शॉर्टकट ही अपनाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े वाला मन में आसुरी वृत्ति है ना। अब जो बच्चा माता पिता की सेवा करता हुआ युवान होता है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वारिस होता है, यदि वो ये सोच ले कि रात को पिताजी का गला दबाकर जय सिया राम कर दूं, तो सारी संपत्ति अभी मिल जाएगी जो 40 वर्षों बाद मिलनी है। लेकिन ऐसे विचार उन्हीं बच्चों के भीतर हो सकते हैं जिनके भीतर आसुरी भाव है। और जय विजय ने लड़ाई वाला मार्ग चुना। भगवान से कहा कि प्रभु, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप बुरा ना मानिएगा प्रभु। लड़ाई भी करनी पड़े तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही करने जा रहे हैं महाराज। भगवान ने कहा जाओ, यही तो मैं चाहता हूँ। पूजा पाठ करते तो मेरे हाथ की खुजली नहीं मिटती। लड़ाई झगड़ा करोगे तो कम से कम एक सेवा मेरी वो भी तो स्वीकार होगी। हाथ की खुजली भी तो मिटाओगे। तो भगवान के कहने से भगवान की इच्छा अनुरूप जय विजय पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान राम के रूप में आकर के इन दोनों का नाश करते हैं।